जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा यूपी बोर्ड क्लास 10 का सबसे सुपरहिट मैथ का क्लास। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कई क्वेश्चन आगे के सॉल्व होंगे। विदाउट इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे होता है कि पुत्र की आयु पिता की आयु से इतनी उम्र कम है ज्यादा है, इस सब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपको समझना चाहिए और इससे काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को पहले हम सॉल्व करते हैं। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 दिया है और x व y का मान बताना है। और यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2015, 2016 और 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैं देख रहा था कि सबसे अधिक बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। यहां पे दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 2। कहोगे इसे समीकरण नंबर 1 मान लें और कहेगा x प्लस वाई बराबर भी दिया गया है कितना 2। ये संजोग था कि दोनों का मान कितना दिया गया है 2 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि हमें x और y का मान बताना है कितना होगा। तो आप कहोगे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। कैसे क्यों जोड़े हैं तो यहां पे देखोगे x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर भी कितना है 2 है। यदि आप ऐसे निकाल पा रहे हैं तो यहां पे देखेंगे कि यहां से ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा यही ध्यान होता है कि एक मान को काट देना और दूसरे का मान निकाल लेना जिससे तीसरे का मान निकल जाए। समझ रहे हो क्या है कि यहां से y से y अगर हम काट दिए तो यहां पे निकलेगा x और x क्या हो जाएगा, कहोगे 2x बराबर में कितना 4 कहोगे। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 2 आएगी। कैसे आएगी देखो, 4 बाई क्या करोगे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, आपका दूसरा वाला मान आ जाएगा। तो जैसे मान लो हम x का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। यहां पे ऐसे लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई रख के दिखाता हूं मैं आपको। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, कहोगे x प्लस वाई बराबर कितना है 2 है। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई बराबर कितना है 2 है। y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई तो कहोगे 2 आएगा। यानी कि हमारा जो x और y का मान निकालना था तो x का मान कितना निकला 2 निकला और y का मान कितने निकलेगा तो कहोगे 0 निकलेगा। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ऐसे ही आपका मान निकालना होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे ना थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहोगे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 12 और समीकरण 2 क्या है x माइनस 5y बराबर क्या दिया है 5 दिया है। ध्यान से अगर आप इस बात को समझेंगे तो पाएंगे यहाँ पे क्या है x ऊपर भी है और x क्या है नीचे भी है। जब हमारा ये मान समान हो जाता है, x ऊपर रहे x नीचे रहे तो हमारा इक्वेशन क्या संतुलित है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान ले जैसे हम इसको माने थे। लेकिन एक गलती आप मत करना, वो कैसी गलती, जैसे यहाँ पे हमने तो कह दिया समीकरण 1 प्लस 2 मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहां आप वो गलती मत करना। कहोगे क्यों सर, यहां तो आप वही काम करवाए हैं, यहां क्यों नहीं करवा रहे हैं वो काम। सही सुन रहे हो, यहां पे देखोगे तो कहोगे x प्लस वाई बराबर 12 दिया है, यहाँ पे x माइनस 5y बराबर 5 दिया है। लेकिन अगर मान लो आप जोड़ोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो x और x जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, कहोगे जुड़ जाएगा। जब जुट जाएगा तो इसका भी आएगा 2x और ये जब जोड़ोगे तो आएगा कितना 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा माइनस में 4। तो दोनों की वैल्यू में कोई एक वैल्यू कटा नहीं, हमको दोनों में से या तो x या तो y दोनों में से किसी एक को काट देना है। तो किसी एक को काटने के लिए हम यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम घटाएंगे तो कट जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे कहोगे समीकरण 1 माइनस 2, इसका मतलब क्या, हम शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, कह देना समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है तो आप कहोगे x प्लस में y बराबर में 12 और समीकरण 2 क्या है तो आप कहोगे x माइनस में 5y और बराबर में 5 है।
क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए जब आप घटाते हो तो चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये जो प्लस में था किसमें बन जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में वो किसमें बन जाएगा, प्लस में, और ये जो प्लस में वो किसमें बन जाएगा, माइनस में। समझ पा रहे हो ना। तो यहां से देखोगे जो प्लस में है वही चीज क्या है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारा धैर्य भी यही था कि हम एक मान को क्या कर दें, काट दें। ठीक है, तो अब यहां पे देखोगे 5y और 1y ये है, तो कितना हो गया, कहोगे 6y। तो 6y बराबर कितना आ गया, 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 7। y की वैल्यू निकालोगे तो 7 बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो तो y का मान निकल गया हमारा, तो y का मान आप रख दो समीकरण 1 में। y का मान कहां पे रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखोगे, और लिखोगे तो यहां पे देखोगे y का मान निकालोगे तो कैसे कहोगे, y का मान तो निकला ही है, x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है। x की वैल्यू नहीं निकली है, लेकिन y की वैल्यू कितनी निकली है, तो कहोगे 7 बटा में 6 निकला है, वहां पे आप रख दो, बराबर में क्या आएगा, 12 आएगा। आप समझ पा रहे हो। यहां पे देखोगे अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 12 वो तो पहले से है, लेकिन ये जो 7 बटा 6 है ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 7 बटा में 6 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो तो इससे आगे की कहानी देख लो। 1 और 6 का लासा निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे 6 आएगा। 1 का भाग दोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, कहोगे 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा करोगे 12 में तो कितना आएगा, 72 आएगा, यानी कि 72 आएगा। माइनस करोगे 6 से काटोगे 6 को तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा करोगे 7 में तो कितनी बार में जाएगा, कहोगे 7 बार में जाएगा। आप यहां से घटाओगे 72 में के 7 घटाओगे, देखो 2 में से 7 घटेगा नहीं, 12 में से 7 घटाओगे तो आएगा 5, यहां बचेगा 6 बटा में कितना है, 6। 65 बटा में 6 आ रहा है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो 65 बटा में 6 आ रहा है, और जो हमारी y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7/6 आया है। क्या आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं। अगर इस सवाल को आप समझ पा रहे हैं तो जो 6 नंबर का सवाल है ना, अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बनाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।